पर तो उनके ऊपर गोली भी चलवाई गई, लेकिन उस गोली नहीं लगी, बच गए थे। क्या बोलते हैं उसको, पुलिस ध्यान को भटकाने में लगी हुई है। 2-3 दिन पहले की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। एक पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ एक आर्मी के जवान हैं, इनका जो दर्द है, पीड़ा है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मामला था उसके बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला था वो। देखिए, मामला जो है उनसे कोई शारीरिक जो है किसी से झगड़े विवाद नहीं थे, क्योंकि जो भी थे चुनावी रंजिश के चलते हत्या हुई है। एक पूर्व प्रधान थे हमारे वहाँ, ओम प्रकाश साहनी जी हैं, बैजनाथ साहनी हैं। उनके बहुत पहले से मतलब उनके वहाँ प्रधानी चली आ रही है। उनके विरोध में कोई चुनाव नहीं लड़ता था। हमारे पिताजी थे, लोगों के सपोर्ट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो कई 2010 में पहली बार एक पंचवर्षीय योजना में वो प्रधान रहे। उस समय जो है 2010 से 15 तक जब प्रधान रहे, कई बार उनको जो है प्रताड़ित किया गया, हर जगह उनको फंसाया गया। एक बार तो उनके ऊपर गोली भी चलवाई गई, लेकिन उस गोली नहीं लगी, बच गए थे। अच्छा, एक बार पहले उनके ऊपर हमला कर दिया गया 2011 में हमला हुआ था चौराहे पे, मतलब ये जनता भी जानती है इस बात को। तो वहाँ पे उनकी जान बच गई थी, लेकिन बार बार धमकियाँ आ रही थी, बार बार लोग उनको धमकी दे रहे थे कि जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक बार चुनाव में फिर 15 या 16 में चुनाव हुआ था, उस समय भी उन लोगों ने बहुत धमकाया, डराया, ताकि ये प्रचार में न जाएं, अपना चुनाव प्रचार न कर पाएँ। बिहार से भी लोग आए थे, चुनाव में कहीं भी जाया जाता था तो कहीं भी सभा होती थी वहाँ मतलब उनको रोक दिया जाता था और धमकी भी दिया जाता था। क्योंकि मौका जो देख के जो है उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। और उसमें 2-4 लोग जो नामजद हैं, उतना ही लोग नहीं है, उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। और मैंने धरना दिया था 22 तारीख को, जिसमें हमारी कुछ जो धाराएं थी वो पुलिस ने लगाया नहीं। पुलिस जो है इसमें लिपापोती कर रही थी, क्योंकि मजबूरन मुझे चक्का जाम करना पड़ा। और पुलिस आई, सीओ संदीप वर्मा आए, उन्होंने मुझसे 24 घंटे का अल्टीमेट लिया कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और जो भी कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद जो है अभी 3 दिन हो गए, 22 तारीख को मैंने अल्टीमेट दिया, आज हो गए 25 तारीख हो गए। अभी तक जो नामजद लोग हैं वो अभी वहीं थाने में बैठाए गए हैं। उनसे गहनता से जांच नहीं हो रही है और कोई भी मतलब टार्चर टाइप का कोई भी बात नहीं हो रहा है। और चूँकि फौज वो क्या बोलते हैं उसको, पुलिस ध्यान को भटकाने में लगी हुई है। जो नामजद हैं उनको जो है बैठा के कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चूँकि ये नियम है कि 24 घंटा के अंदर आप चालान करिए, उनको रिमांड पे लीजिए, कड़ाई से पूछताछ कीजिए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम की तरफ से मुझे संतोषजनक स्थिति में मतलब मैं हूँ नहीं। ऐसी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे, कभी दूसरे को दिखा के घुमाया जा रहा है, कभी दूसरे का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उनसे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अभी तक कुशीनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कार्रवाई देखिए, अभी तक जो है सिर्फ हमारे अल्टीमेट में जो हमने मांगे दी गई थी उसमें एक सुरक्षा प्रदान किया गया कि हमारे वहाँ जो है सिविल लाइन्स पटरौना से 2-4 सिपाही लोग जो हैं यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी पे हैं। तो हमको इनके सुरक्षा से देखिए कोई आपत्ति नहीं है और कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम भाई दूर दराज जा रहे हैं, कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस यहाँ पे बैठी हुई है, सुरक्षा तो उन लोगों ने दिया है, लेकिन जो भी हमारे न्याय के लिए जो हमने गुहार लगाया था उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। अभी कुछ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया नहीं है? कोई प्रशासन के द्वारा नहीं कोई काम किया गया। और देखिए, जो बीजेपी की सत्ता है, जो नेता हैं, अभी तक जो है कोई आश्वासन के लिए भी हमारे दरवाजे पे नहीं आया। क्योंकि हमारे पिताजी किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी भी पार्टी का झंडा जो है नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन जो है सत्ता में जो है नेता, यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे पूछना चाहिए कैसे हुआ, या थाने पर उसको बात करना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि एक समाज सेवी की हत्या हुई है। एक जो मान लीजिए गांव में अगर एक खोटई का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के लिए तो ये आम बात है। देखिए, हमारे साथ जो थे ये आर्मी के जवान हैं, कितना बिलख के बता रहे हैं। अपना दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। नेता विधायक तो बहुत वादे करते हैं और चुनाव के समय आके कहते हैं चाची वोट हमके दे दिया। तो इस दशा में अगर नेताओं को भी अगर सांप नहीं सूंघ रहा है
अगर कान में कुछ रेंग नहीं रहा है तो एक बार आके मिलिए इनसे, क्या कुछ दर्द पीड़ा है इनकी और जानने की कोशिश कीजिए। अच्छा ये बताइए कि 100 आपको कहाँ से मिला और कैसे पता चला 100 के बारे में आप लोगों को? देखिए 100 जो है घटना जो है करीब 9 बजे रात की है और सूचना हमको मिली है 11:30 बजे रात को। वहाँ पे देखिए कोटही पुलिस चौकी के जो भी तमाम लोग हैं उनको पहले से जानकारी हुई है, 9, सवा 9, 9:30 बजे तक जानकारी हो चुकी है। लेकिन वहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं, इंचार्ज हैं या सिपाही हैं, परिवार वालों को 11:30 बजे उन लोगों ने खबर दिया। उसके पहले अगर जब ये लोग पहुँचे थे, अगर उन लोगों की मदद से अगर वो जो भी घटनास्थल पे जो शरीर पड़ा था, घायल अवस्था में थे, अगर उनको अस्पताल लेके गए होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। अच्छा घटना कब हुआ था? घटना 21 तारीख को हुआ था शाम को 9 बजे। वो चैती टोला से मतलब किसी लड़की की शादी थी, वहाँ शादी से वापस आ रहे थे घर की अच्छा तरफ। आपके पापा जी थे जो शादी में कहीं गए हुए थे? जी जी। तो आते समय ये घटना हो गया? आते समय ये घटना हुआ। तो आप लोगों को कैसे पता चला, सूचना आपको कौन दिया कि आपके सूचना पिता- देखिए वो कोटही पुलिस चौकी पे एक चौकीदार है, नगीना नाम है उनका, उन्होंने ये सूचना दिया कि आपकी एक बाइक जो है ये यहाँ पे पड़ी हुई है और प्रधान जी से पूछिए कि वो गाड़ी जो है किसकी है, किसी को दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो अब हमारे पास फ़ोन आया तो हम गए वहाँ। तब तक हम प्रधान जी के पास फ़ोन किए, पिताजी के पास, तो पिताजी का फ़ोन तो लग रहा था, घंटी जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। क्योंकि प्रशासन वहाँ मौजूद थी, जब हम रिंग बजा रहे थे फ़ोन जा रहा था तो प्रशासन वहाँ मौजूद थी। लेकिन उनको ये पता चला कि हमको सुनने में आया कि कह रहे हैं कि हमको लाश को हम पहचान नहीं पाए। अच्छा फ़ोन में मिलाते समय आपको लगा होगा कि हमारे पापा जी कहीं गए हैं और फ़ोन रिसीव करेंगे, लेट सेट होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो चूँकि घटनास्थल पे हमको सूचना मिला कि आपकी बाइक पड़ी है, तो हम बाइक के पास गए, मेरे भैया भी गए, तो बाइक के पास भैया गए। लेकिन मैंने जैसे ही लाश को देखा तो मैं पहचान लिया कि ये पिताजी की लाश है। लेकिन वहाँ जो चौकी के जो भी सिपाही हैं, इंचार्ज हैं, उन लोगों ने बोला कि हम तो पहचाने नहीं है लाश किसकी है, क्योंकि 24 घंटे का वही काम है इनके पास। हर प्रशासन के हर लोग जानते हैं, गांव का हर बच्चा उनको पहचानता है, लेकिन उन लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा 100 को भी नहीं पहचान पा रहे थे? 100 को भी वो लोग नहीं पहचान पाए। उसके बाद जैसे ही हम लोग गए तो वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी थी और प्राइवेट एक SHO की गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी। दोनों तरफ रोड के दोनों कॉर्नर पे पुलिस लगाई गई थी। कोई भी व्यक्ति उधर अगर जा रहा था तो उनको लोगों ने मना कर रहे थे कि आप उधर मत जाइए। वहाँ पे जाने के बाद जो है पुलिस ने बिना किसी पंचनामे के, बिना किसी मतलब कार्रवाई किए जाए लाश को ज़बरदस्ती जो है पॉलीथीन में पैक किया और प्राइवेट एम्बुलेंस में उन्होंने रखा और सीधे जो है डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पडरौना जिला अस्पताल में भेज दिया। अच्छा आप लोग को सूचना भी नहीं दिया गया कि? सूचना तो हमें मिली कि यहाँ एक आपकी बाइक पड़ी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपके पिताजी का हत्या हो चुका है। हम घटनास्थल पे गए, लाश को हमने टच नहीं किया, हमने देखा भी नहीं, बस मैं उनके कपड़े और उनके शरीर से या जूते से हमने पहचान किया कि ये मेरे पिताजी हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने पुलिस प्रशासन से कि आगे की कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? देखिए पुलिस प्रशासन से अभी भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 24 घंटे हमने अल्टीमेट जो हमसे लिया गया था वो 24 घंटे नहीं, आज चौथे दिन है। मतलब अब घंटों में कहिए तो लगभग 150 घंटे हो गए। उसमें अभी तक पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है बिल्कुल ढीला रहा है, कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। कॉल डिटेल यहाँ तक कि जो है 24 घंटे के अंदर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच निकाल देता है, लेकिन अभी तक हमसे ये कहा जा रहा है कि अभी कॉल डिटेल्स आए नहीं हैं। ऐसी लापरवाही हो रही है। मौके से वहाँ चश्मा भी मिला, कुछ कागजात भी मिले, लेकिन पुलिस ने उसको उठाया नहीं, बरामद नहीं किया मौके से। अच्छा जी, अगले दिन जो है काफ़ी दबाव पड़ा तो पुलिस उसको मतलब मेरे भैया के साथ लेके गई, थाने पे रखी। जो विश्वास उम्मीदें होती है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पुलिस प्रशासन से। देखिए रामकोला थाने से लेके प्रदेश तक जो है पुलिस की रवैया तो ऐसी ही रहती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिले, बस यही कहना है हमको। हमारा भी ये रिक्वेस्ट है जिला कुशीनगर के जिला अधिकारी महोदय जी से कि इस खबर को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, इस पीड़ित परिवार से मिलें और इनकी जो उम्मीदें हैं, आशा है, इसको ख़त्म करें और इस पे कार्यवाही करने की कोशिश करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।